अद्भुत कहानी। किसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी बचपन से ही बहुत दयालु, संस्कारी और भगवान शिव की भक्त थी। हर सुबह वो मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और प्रार्थना करती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और गरीबी ने मोहन के घर को घेर लिया। दिन भर मेहनत करने के बाद भी मोहन के पास इतना पैसा नहीं बचता था कि वो अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिला सके। फिर भी गौरी ने कभी शिकायत नहीं की। वो रोज जंगल जाती, लकड़ियां काटती, बाजार में बेचती और घर का खर्च चलाती। समय बीतता गया और देखते ही देखते गौरी 18 साल की हो गई। एक दिन गांव के जमींदार का आदमी मोहन के घर आया और बोला, सुना है तुम्हारी बेटी बहुत संस्कारी है। हम अपने बेटे अर्जुन के लिए उसका रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा शायद अब उसकी बेटी की किस्मत बदल जाएगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में ढोल नगाड़ों के साथ बारात आई। पूरा गांव शादी देखने के लिए इकट्ठा हो गया। मंडप सज चुका था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने गौरी के गले में मंगलसूत्र पहनाया, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और अगले ही पल अर्जुन का शरीर कठोर होने लगा। उसकी त्वचा धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो एक जीवित इंसान से पत्थर की मूर्ति बन गया। ये देखकर पूरे मंडप में चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे भागने लगे और जो लोग रुके थे उन्होंने सारा दोष गौरी पर डाल दिया। ये लड़की मनहूस है, इसने ही दूल्हे को श्राप दिया होगा, इसको घर से निकाल दो। बेचारी गौरी रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अर्जुन के माता पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया। अब उसके पास न घर था न सहारा। रोते रोते वो जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते उसे एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने गौरी से पूछा, बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? गौरी ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर बोले, तुम्हारे पति को श्राप मिला है, लेकिन इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। गौरी तुरंत उनके चरणों में गिर गई। बाबा जी, कृपया मुझे रास्ता बताइए। साधु बोले, इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग है। अगर तुम 21 दिनों तक बिना भोजन किए वहां बैठकर भगवान शिव की पूजा करोगी तो ये श्राप टूट सकता है। गौरी ने बिना एक पल सोचे ये तपस्या शुरू कर दी। दिन गुजरते गए। तेज बारिश, ठंडी हवाएं, भूख और प्यास, लेकिन गौरी अपनी जगह से नहीं हिली। गांव वाले उसे पागल कहने लगे, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। 21वें दिन की रात अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया और उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। गौरी कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव बोले, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे पति को एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप दिया था, लेकिन तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने उस श्राप को तोड़ दिया है। इतना कहते ही शिवजी ने त्रिशूल जमीन पर रखा और उसी क्षण दूर गांव में खड़ी अर्जुन की पत्थर की मूर्ति फिर से इंसान में बदल गई। अर्जुन भागता हुआ मंदिर पहुंचा और गौरी को गले लगा लिया। दोनों भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति सबसे बड़े श्राप को भी खत्म कर सकती है। ये कहकर वो अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गौरी से माफी मांगी और गौरी और अर्जुन सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगे। कहते हैं, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति भगवान को भी धरती पर आने के लिए मजबूर कर देती है।